Classroom of the Elite, Year 3, Volume 1, Chapter 2, Confirmation। अयानो कोजी के ट्रांसफ़र की न्यूज़ सुनने के बाद होरिकिता के मन में वाद विवाद चल रहा था। वो उसे देखना भी चाहती थी और नहीं भी। तो इस सिचुएशन में जब वो अपने हाथों की ओर देखती है, वो काँप रहे थे, लेकिन फिर भी उसे अयानो कोजी के सच्चे इरादों को पक्का करना पड़ेगा। मतलब कि वो कंफर्म करना चाहती थी, तब जाके वो कुछ डिसीज़न ले पाएगी। और उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई बोझ हो सकता है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकता। तभी हिराता बोलता है, होरिकिता-सान। तो वो सुनते ही होरिकिता बोलती है, माफ़ करना हिराता, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ। और वो बिना अपना बैग लिए ही अयानो कोजी से मिलने निकल पड़ती है। चाल चलन की परवाह किए बिना होरिकिता ज़बरदस्ती साकायानागी के पिछले क्लास का दरवाज़ा खोलती है, ये सोचते हुए कि शायद वो वहाँ पर होगा। बट जब वो डेस्क काउंट करती है तो वो नोटिस करती है साकायानागी के नाम वापस लेने पर भी सीटों की संख्या कम नहीं हुई है। तो होरिकिता सुकासाकी के पास जाती है और पूछती है, अयानो कोजी कहाँ है? तो सुकासाकी बोलती है, वो कुछ मिनट पहले ही क्लास से निकला है, तो शायद वो मॉल गया होगा। तो होरिकिता बोलती है, थैंक यू बताने के लिए। फिर होरिकिता अयानो कोजी को कॉल करने की कोशिश करती है, बट वो नहीं उठाता। तो पीछे से मात्सुशिता होरिकिता को बुलाती है, बट फिर होरिकिता वही बोलती है कि सॉरी, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। तो मात्सुशिता बोलती है, तुम अयानो कोजी को देखने जा रही हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो होरिकिता पूछती है, लेकिन तुम क्यों आना चाहती हो मेरे साथ? तो मात्सुशिता बोलती है, उसे भी जानना है अयानो कोजी के ट्रांसफ़र का रीज़न। कहीं ये कोई प्लान तो नहीं है उसका और होरिकिता का? तो होरिकिता बोलती है, मेरा ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं है। अगर मुझे भेजना ही होता तो मैं रियूएन की क्लास में नहीं भेज देती क्या? तो मात्सुशिता बोलती है, इसका मतलब अयानो कोजी ने बिना किसी को बताए ही ये फैसला ले लिया? तो उस पर होरिकिता बोलती है, मुझे नहीं पता कि किसी ने उसे ये करने को कहा या फिर उसे डराया गया। मैं स्पेकुलेशंस के आधार पर बात नहीं करना चाहती जब तक कि मैं उससे बात ना कर लूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी इंतज़ार करो। तो मात्सुशिता बोलती है, मैं भी अयानो कोजी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहती हूँ। उसके पास ज़रूर कोई ऐसा उद्देश्य होगा जो हमें कन्विंस कर पाए। इसके बाद होरिकिता अयानो कोजी के बारे में सोचते सोचते केयाकी मॉल पहुंच जाती है मात्सुशिता के साथ। तो केयाकी मॉल में अयानो कोजी हाशिमोटो, मोरिशिता और इचिनो से चाय पी रहे होते हैं। होरिकिता बोलती है, वो रहा अयानो कोजी, पर देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा ट्रांसफ़र से। अभी तो सिर्फ 1 ही घंटे हुए हैं, बट ऐसा लग रहा है कि उसने पहले ही इस मैटर को पीछे छोड़ दिया है। और ये देख के होरिकिता शॉक हो जाती है। और जैसे ही वो अयानो कोजी से बात करने के लिए जा रही थी, उससे पहले ही हाशिमोटो बीच में आ जाता है और बोलता है, हे होरिकिता, हम अभी स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रहे हैं, कुछ काम है तो बाद में आना। बट होरिकिता नहीं हटती और बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अयानो कोजी से बात करने का मौका दो। तो हाशिमोटो बोलता है, अगर तुम हमारे लीडर कैंडिडेट से बात करना चाहती हो तो पहले मुझसे बात करो। तो ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे कि होरिकिता पूछ लेती है, क्या मतलब है इस क्लास ट्रांसफ़र का? क्या तुमने ये सच में किया है? तो हाशिमोटो बोलता है, अब तुम मुझे इग्नोर भी मारने लगी, ये तो सही बात नहीं है। हाशिमोटो फिर बोलता है, वैसे इस क्रूशियल मोमेंट में मात्सुशिता क्या कर रही है? तो मात्सुशिता बोलती है, मैं तो बस कंपनी देने आई थी। होरिकिता अयानो कोजी के काफ़ी क्लोज़ है, लेकिन मुझे उतना बुरा फील नहीं हो रहा है, बिकॉज़ मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ जिन्हें अयानो कोजी के एबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता। तो अयानो कोजी बोलता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो मात्सुशिता। तुम्हें लगा कि ये मामला गंभीर होने वाला है, इसलिए तुम होरिकिता को सपोर्ट करने आ गई। तुम एक साधारण ऑनर स्टूडेंट लगती हो, पर असलियत में तुम सबसे तेज़ दिमागों में से एक हो। तुम हर चीज़ में पूरा प्रयास नहीं करती और पर्दे के पीछे काम करती हो।
और इस सिचुएशन को भी तुम होरिकिता से बेटर एनालाइज कर रही हो। तो मात्सुशिता बोल रही है, अयाना कोजी तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रहे हो। तो अयाना कोजी बोलता है, तुमने बिहाइंड द सीन्स मेरी बहुत मदद की इन सेकेंड ईयर, लाइक माइज़ोनो के एक्सपल्सन के टाइम। मैं तो तुम्हारा फेयर इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। हिंदी में निष्पक्ष आकलन कहते हैं फेयर इवैल्यूएशन को। तो ये सुन होरिकिता चौंक जाती है कि इन दोनों ने एक साथ काम किया है, मुझे तो पता भी नहीं था इसके बारे में। तो इचिनो से जो ये सब सुन रही थी बोलती है, ओह तो मात्सुशिता इतनी काम की बंदी है, तो इसके ऊपर मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अयाना कोजी बोलता है, ट्रांसफ़र का क्या कारण है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि तुम मुझे देखकर ये समझ ही गई होगी। यहाँ देखो बाकी लोग भी सरप्राइज़ नहीं हैं। क्लास सी से भी पूछ लेना किसी से भी कि उन्हें कब पता चला मेरे ट्रांसफ़र होने का। तो ये सुन होरिकिता कुछ भी नहीं बोल पाती और हाशिमोतो पूछता है, और कुछ काम है क्या, वरना हम अभी बिज़ी हैं। तो होरिकिता बोलती है, क्या मैं मात्सुशिता और अयाना कोजी अकेले में बात कर सकते हैं। तो अयाना कोजी बोलता है, मैं अभी बिज़ी हूँ, अगर कुछ डिस्कस करना है तो सबके सामने करो। तो होरिकिता बोलती है, यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, अगर तुम बिज़ी हो तो हम रात को या फिर कल या फिर परसों भी बात कर सकते हैं। तो अयाना कोजी बोलता है, सॉरी बट इसके बाद भी मैं बिज़ी रहने वाला हूँ। फिर होरिकिता पूछ ही लेती है, मैं तुम्हारे सच्चे इरादों को जानना चाहती हूँ कि तुमने क्या सोचकर क्लास ट्रांसफ़र की, क्या उसका रीज़न मैथ थी या फिर कुछ और। तो अयाना कोजी बोलता है, सॉरी मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा, बट ये ट्रांसफ़र रियल है। तो मात्सुशिता बोलती है, इस सवाल का जवाब ना देने के लिए तुम एक देशद्रोही की तरह देखे जाओगे हमारे क्लास से। तो अयाना कोजी बोलता है, क्या ये पिछले 1 घंटे से नहीं चल रहा है जब से मैंने क्लास ट्रांसफ़र की है। तो होरिकिता समझ जाती है कि बात करने का कोई मतलब नहीं और वो बोलती है, चलो मात्सुशिता अब से वो हमारा दुश्मन है। मैं भी ये बात अच्छे से समझ गई हूँ। और वो और मात्सुशिता उधर से चल जाती है और चैप्टर 2 भी एंड हो जाता है। वेल यही था आज का वीडियो। अगर व्यूज़ कंसिस्टेंट रहे तो अगला चैप्टर भी आएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।